तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल फाइट की, आस्था यूनो वर्सेस लिख्त। और लिख्त ने आस्था और यूनो के साथ जो किया है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ही हमें राया दिखाया जाता है जो कि लिख्त की तरफ देख रहा है, पर अभी तक जो लिख्त है वो पूरे तरीके से रिकार्निएट नहीं हुआ है। इसके बाद आस्था और जो यूनो है वो क्लाउस और जो एक एनपीसी था उसको ठिकाने लगा देते हैं। और आस्था और यूनो की भी सबसे बड़ी गलती यही थी, जैसे ही लिख्त अपने लोगों को दर्द में देखता है तो उसके अंदर का जो एल्फ है वो जाग जाता है। और लिख्त को देखकर आस्था और यूनो दोनों की फट जाती है, क्योंकि लिख्त की माना ही इतनी ज़्यादा क्रेजी थी। तो आस्था तो माना सेंस नहीं कर सकता है, पर यूनो का रिएक्शन होगा Run, bitch! Run! और तभी जो लिख्त है वो ओरा फार्मिंग करते हुए आता है और अपनी जो शॉर्ट ब्लैक स्वॉर्ड थी उसे उठाता है और उसे बदल देता है व्हाइट स्वॉर्ड में। और इससे हमें पता लगता है कि जो लिख्त है वो एक रेसिस्ट है। अच्छा। और तभी हमें ब्लैक क्लोवर का वन ऑफ मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट देखने के लिए मिलता है। आस्था और यूनो तैयार होते हैं लिख्त से फाइट करने के लिए, और तभी ये जो लिख्त है वो आस्था के हाथ से उसकी स्वॉर्ड ले जाता है और आस्था को पता भी नहीं लगता है। ये क्या हो गया? और तभी लिख्त अपनी रेसिस्ट स्वॉर्ड से आस्था के ऊपर अटैक करता है, पर यूनो की जो सिक्स्थ सेंस है वो अनलॉक हो जाती है और वो आस्था को पुश कर देता है अपनी विंड से। पर जो लिख्त है वो यहीं पे नहीं रुकता है, वो अपने 1000 स्लैशेस ऑफ लाइट फेंकता है यूनो की तरफ। पर यूनो को लगता है कि वो सुपरमैन है और वो उड़कर उन्हें डोज करता है, पर तभी जो लिख्त है वो सुपर फास्ट स्पीड से यूनो के सामने आ जाता है। पर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आस्था भी लिख्त के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी क्रेजी फाइट होती है, पर लिख्त आस्था को पीछे फेंक देता है। और तभी जो यूनो है वो लिख्त के चारों ओर घूमता है और टोर्नेडो बनाकर उसे एक मकड़ी जैसे जाल में फंसा लेता है जो कि विंड से बना है। और मुझे नहीं पता है ये चीज़ कैसे सेंस बनाती है। और यूनो आस्था को बोलता है कि मिस मत करना, और गेस व्हाट, और यही नहीं, जैसे ही आस्था जमीन के ऊपर गिरता है तो लिख्त उसे लात मारता है, उसे उठने का टाइम भी नहीं देता है। इसके बाद दोबारा से वो अपने स्लैशेस फेंकता है आस्था की तरफ, और जो यूनो है वो अपनी बिग एस बो निकालता है जिससे कि वो निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, पर तभी लिख्त उसके सामने आ जाता है और अब फार्मिंग करते हुए, और वो यूनो को फेंक देता है आस्था की तरफ। और डैम, तो लगता है कि इस टाइम पे लिख्त का मूड खराब है, तो वो एक बिग एस स्लैश फेंकता है इनकी तरफ, और जो आस्था है वो 7 वोल्ट्स को तोड़ता हुआ आगे जाता है। और जो लिख्त है वो ऊपर से आस्था को एक लात भी मारता है और आस्था गिरता है जाकर पानी में। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। और तभी फाइनली यूनो को रियलाइज़ हो जाता है कि ब्लैक क्लोवर का रियल मेन कैरेक्टर तो यूनो ही है। इसके बाद वो अटैक करता है लिख्त के ऊपर, पर लिख्त अपनी स्वॉर्ड से यूनो के अटैक को अब्जॉर्व कर लेता है। इसके बाद जो इनकी फाइट है वो कंटिन्यू होती है। ये जो है वो थोड़े बहुत जो स्टोन हैं वो आस्था के ऊपर भी फेंक देते हैं, क्योंकि आस्था अंडर द वाटर है और वो रिग्रेट कर रहा है अपना डिसीज़न कि उसने मैजिक नाइट को क्यों ही ज्वाइन किया। अच्छे से वो विलेज में था, वहीं पे काम घूम करता कुछ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और इसके बाद आस्था और लिख्त को लगता है कि वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में है और वो सीधे स्पेस में चले जाते हैं फाइट करने के लिए। बेसिकली वो स्पेस में तो नहीं है। और इसके बाद यूनो डिसाइड करता है अपने माना जोन का यूज़ करने का, और वो लिख्त के ऊपर अटैक करता है बिहाइंड से। पर जो लिख्त है वो स्मार्ट है, वो इनकी तरह थोड़ा सा बेवकूफ़ नहीं है, तो वो इस अटैक को आराम से डोज करके इस अटैक को भी एब्जॉर्व कर लेता है। पर जैसे ही सबको लगता है कि यही एंड होने वाला है, तो हमें ओपनिंग 1 सुनने के लिए मिलती है ब्लैक क्लोवर की। और तुम्हें पता है कि अगर ब्लैक क्लोवर की ओपनिंग 1 स्टार्ट हो गई है तो विलन का द एंड हो जाएगा। तभी आस्था जो है वो अंडर वाटर से फाइनली बाहर आता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो अंडर वाटर सांस नहीं ले सकता था। और फाइनली वो दोनों अटैक करते हैं लिख्त के ऊपर। तो अब तुम्हें तो लगा होगा कि ओपनिंग 1 स्टार्ट हो गई है तो लिख्त का एंड हो जाएगा, पर नहीं। जो लिख्त है वो इन दोनों का जो म्यूज़िक है उसे बंद कर देता है और इनके ऊपर काउंटर अटैक करता है और लगभग सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। Condensing a huge amount of magic.
इसी बीच जो यूनो है वो अपनी विंड से मिमोसा को भी सेव कर लेता है और ये जो लिफ्ट है ऑलमोस्ट इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ख़त्म कर देता है। और ये ब्लैक क्लोवर सीरीज़ में पहली बार था जब आस्था और यूनो ने टीम अप किया था किसी विलन के खिलाफ, पर उस विलन ने इन दोनों को ही हरा दिया।